वाहिगुरु साहिब जीओ सतगुर विटों बारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लगे डूबे से बन जा रिया सतगुरु है बोहिता बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी च श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के पवित्र पावन इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे सुभायमान हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जो सतगुरु जी ने बख्शिश की है। तित जाए बहु सत संगति जिथे हर का हर नाम बिलोई। गुरु की पावन संगत विच बैठण दा पवित्र समा प्राप्त होया। आसा के बार दा कीर्तन आप जी ने सन्मानयोग इत्थों दे हजूरी रागी जथे पासों बड़े अदब सत्कार नाल सुने। निता प्रति की तरह आप जी ने चल रही लड़ीवार गुरबाणी की व्याख्या के अधीन अज की विचार का मूल पाठ मेरे अजीज सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब तो बड़े अदब नाल सरवण किया है। ये बचन गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र पावन अंक 1037 ते मारू राग अंदर दर्ज ने। जिमें कि आप जी सरवण करते आ रहे हो सत्कारयोग विद्वाना पासों ये मारू राग के अंदर 16 हैडिंग के अधीन दर्ज ने। 16 का भाव है 16 पदियां का शब्द। सतगुरु जी किते किते ऐसी एडजस्टमेंट भी करते हैं कि पदे ज्यादा भी हो सकते हैं जिमें इस शब्द के 17 पदे ने लेकिन हैडिंग इन्हां दा सरलेख 16 ही है। एक शब्द है सोहिला एक शब्द है सोलहा। दोनों विच अंतर है। शब्द सोहिले का भाव है गीत लेकिन गुरमत सिद्धांत विच एक आम गीत नहीं बल्कि यह सोहिला शब्द सुहावा सतगुरु सुनाया। इस शब्द नाल सुहावना बना के सतगुरु के पावन मुख तो उचारण होया सोहिला है। ये आम गीत नहीं है। ते 16 पदियां के शब्द जिन्हां की व्याख्या आप जी सरवण करते आ रहे हो और ये शब्द सारे ही अकाल उस्तत के विच प्रभु उस्तत के विच दर्ज ने कि वह बेअंत प्रभु किमें रचना करके फिर अपनी रचना की संभाल कर रहा है। किमें किमें उन्हें ये सारा कुछ साजिया है। जिमें कि आप जी ने हुणे ही आसा की बार सरवण की है। आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे एक नी दुध समाईया एक चुल्हे रहन चढ़े। ये सारी रचना उसदी और सतगुरु पातशाह जी साडे अंदर भगती भाव पैदा करना चाहते हैं और ये शब्द की विचार निता प्रति सानू बख्शिश करते हैं। आओ शब्द की विचार नाल जुड़न लई मन वृत्तियां नू एकाग्र करते हुए बड़े अदब सत्कार नाल बुलाई फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वख-वख धर्मां की सोच है वख-वख लोकां की सोच है कि असी इस कर्म नू करके इस सिद्धांत दे नाल रब दे नाल मिल सकदे। आसा की वार का 6 नंबर श्लोक जो है 6 नंबर पौड़ी के दर्ज श्लोक मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करें विचार। इस श्लोक के अंदर सतगुरु जी ने वख-वख धर्मां नू बिलोंग करने वाले वख-वख धर्मां नू संबंधित लोकां दी गल कीती कि वह अपने अकीदे दे नाल अपने अपने विश्वास के अनुसार ये सारा कुछ अपने जीवन में निभाते हैं।
लेकिन सतगुरु कहंदे असल विच हर मनुख मात्र चाहे किसी धर्म नूं बिलोंग करता होवे, किसी देश नूं बिलोंग करता होवे, किसी धरती ते रहिंदा होवे, एक गल साडे सामने बड़ी पवित्रता भरी है भी नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार, सदा आनंद रहें दिन राती गुणवंतियां पछार। ते फिर साडे विच सारे कर्मां तो श्रेष्ठ कर्म भाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए। कि जिहड़ा मनुख अपनी जिंदगी विच किसी वर्ग दा होवे वो प्रेमा भगती भाओ भगत अपने जीवन विच ग्रहण करके जीवन जिउंदा है, वो मनुख अपनी जिंदगी दे विच मुक्ति दा पात्र बनदा है, प्रभु दे दर दे उत्ते वो प्रवान हो जांदा। हुण भगत जिहनूं बाबा फरीद जी ने बड़ी सरल व्याख्या की, बहुत सौखी व्याख्या की ओदी कि भगत किसी पहरावे दा किसी वेश दा ना नहीं। असल विच भगत की क्वालिटी है, भगत का एक गुण है। ਉਹਦਾ पहला गुण है मत होंदी होए आना, तान होंदे होए निताना, अण होंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ किन्नी भी मालक ने बुद्धि बल बख्शिश किया है लेकिन उसका मान नहीं, हंकार नहीं। मालक ने बेअंत ताकतां राजनीतिक समाजिक आर्थिक धार्मिक बख्शिश कीतियां ने लेकिन ਉਹਦਾ हंकार नहीं। मालक ने बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते खजाने बख्शिश कीते ने, ਉਹਦੀ दुरवरतों नहीं, ਉਹਦੀ सुवरतों करके समाजिक सेवा विच मनुखता की सेवा विच हाजिर होकर सतगुरु कहंदे कि जीवन जिउंदा मत होंदी होए आना, तान होंदे होए निताना, अण होंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए। फिर इस भगती नूं करन वास्ते तीन तरह के लोग सामने आए। उन्होंने तीन तरह का तरीका अपनाने का यतन किया भगती करन वास्ते, प्रभु की बंद इस मैडिटेशन वास्ते। सब तो पहला ध्यान मार्गी लोग ने, वो जदों विश्व विच उस परमात्मा की रचना नूं वेखदे ने, उन्हां दे अंदर एक विस्मादता पैदा होंदी है। जिवें जपजी साहब जी अंदर पढ़ते हैं, गावे को दात जाने निशान, अमुल बख्शीश अमुल निशान। हे प्रभु तेरिया जड़ियां निशानियां ने, आ सूरज होया, चंद्रमा होया, आकाश होया, दरखत होए, पशु पक्षी होए, साडा सोहना शरीर होया, साडे अंग अखां नक हथ पैर, ये जो तू बख्शिश कीते ने बड़ी अमोलक दात है, ये बड़ी निशानी साडे वास्ते गिफ्ट है। गावे को दात जाने निशान, अमुल बख्शीश अमुल निशान। इस करके उहदा ध्यान धर दे और अपने अंदर ध्यान परमात्मा का धरना है, ना कि इन्हां वस्तुआं। कोई शरीर का ध्यान धरना शुरू कर देवे, सूरज का ध्यान धरना शुरू कर देवे, चंद्रमा का ध्यान धरना शुरू कर देवे, दरख्तां नूं ध्यान विच लियाना शुरू कर देवे, ये फिर कीर्तन पूजा बन जाए। जदों असीं सतगुरु के दर ते आके पंज प्यारा साहिबान दे कोल अमृत की दात मंगदे हैं, अमृत की दात देण समय, सानू सिख सजाण समय, खालसा बनाण समय पंज प्यारे कुछ निजम दर्शाउंदे ने। उन्हां निजमां दे विच सब तो पहला निजम है अपने आप नूं समर्पित करना। मेरा मुझ मैं किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। लेकिन उन्हां निजमां दे नाल एक होर भी गल करदे ने, अज तो बाद तुसीं कीर्तन पूजा नहीं करनी, पूजा अकाल दी करनी। उस परमात्मा दा ये रचनात्मक दृश्य वेखदे हां, किते ऐसा ना होवे कि साडा ध्यान चित्तर नाल जुड़ जाए। भगत कबीर साहब जी ने जदों बख्शिश की कहन लगे, चचा रचित चित्र है भारी। चचे अखर की राही वो व्याख्या दे रहे हैं, अल्फाबैटिकली है।
ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਸੁਹੱਪਣ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਆਂ, ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਆ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਆਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾ ਚਿਤਰੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ, ਤਾ ਚਿਤਰੈ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਤੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਥਿੱਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਆਸਣ ਲੋਇਲ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਧਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਦਵਾਇਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਸੋਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪਏ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿਤ ਹਰਸਿਓ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਚਨਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੁਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ।
ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕਿ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा मेरा साजन। वो कर्म करते ने, फिर मानव सेवा दे विच अर्पण होंदे, लोड़वंदां दी सेवा करनी, प्रशादा छकाउणा। जदों वो किसी दी सेवा करते ना, भगत नामदेव जी वर्गे कहंदे दूध पियो गोबिंदे राहे। वो गोबिंद राय कित्थे बैठा है? किसी मूर्ति विच नहीं बैठा, बल्कि आ जिहड़ियां मूर्तियां उस मालक ने सरीरक तौर ते साडियां ने, इन्हां सारियां दे अंदर वो बैठा। जो कुछ छकाओगे वही छकेगा। वो कहंदे मेरा मालक दुध पींदा है, जे किसी नूं मैं प्रशादा छकाउंदा है ते वो प्रशादा छकांदा ते छकाण तो बाद ਉਹਦੇ अंदर भावना मेरा मालक छक ਰਿਹਾ है। ਉਹਦੇ अंदर एक भावना आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावे। वो मालिक आप ही संगत नूं बुलाउंदा है, आप सेवादारां नूं सेवा बख्शिश करदा है, और आप ही विदायगी दिंदा है। आप जिहड़े भांडे परोसण वाले, बरताउण वाले, प्रशादे बरताउण वाले, उन्हां सारियां दे विच उहनूं वरतदा वेखदा हो। बल्कि इत्थों तक गुरु रामदास पातशाह कहंदे आपे धरती आपे राहक, वो बीजण वाला भी बाउण वाला भी, वो आप मालिक बन के सारियां दे अंदर बैठ करके वो ये सेवा निभा रहे हैं। जदों ये भावना अंदर पैदा हो गई, तो इस भावना ने ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा। कोई सौखा काम थोड़ी है भी एक जंग हो रहा हो, किसी नाल लड़ाई हो रही हो, ते उस लड़ाई दे विच दुश्मन डिग पवे ते दुश्मन नूं डिगे नूं पानी पिलावे। ਉਹਨੂੰ आम तौर पर लोग कहते गदार है, बड़ी गदारी करता है। और बार्डर के उत्ते ऐसा हो जाए तो उन्होंने उसे टाइम शूट कर देना चाहिए। अज का कानून ये कहेगा भी जिहड़ा बंदा किसी दुश्मन नूं पानी पिलावे, ਉਹਦੀ मरम पट्टी करे, ਉਹਦੇ नाल कोई वास्ता रखे, इन्हूं शूट कर दिओ, क्योंकि गदारी कर रहा है, देश नाल गदारी कर रहा है, कौम नाल गदारी कर रहा है। पर सतगुरु की हजूरी जदों पहुंचदा है भाई कन्हैया, सतगुरु कहंदे ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ सच्चे पातशाह मैं हर मनुख दे अंदर तैनूं बसदा वेख रहा, हर मनुख दे अंदरों मैनूं अज उस रब दा रूप नजर आउंदा। मेरे वास्ते कोई दुश्मन नहीं, ना कोई दुश्मन दोखिया ना ही कोई मंदा। ये सिपाही अपना फर्ज निभा रहे ने, मैं अपना फर्ज निभा रहा हाँ। अज दुनिया दे अंदर बड़ी रैड क्रॉस की गल चलती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन देखो ये गुरु के सिखा ने किवें इस नूं आरंभ कीता है कि तुसी दुश्मन मारी जाओ, मैं दुश्मनी मारी जाना है। तुहाडा दुश्मन मारिया उठ के खड़ा हो सकता है, पर मेरा जिन्हें दुश्मनी मार दी ना, वो मुड़ के उठन जोगा नहीं, तुहाडा सामना करन जोगा नहीं। ये जीवन जाच एक कर्म मार्ग है, ध्यान मार्ग, उस तो बाद कर्म मार्ग कि जीवन दे विच कर्म करना और श्रेष्ठ कर्म करना। और जिंदगी च गल चेते रखण वाली कर्म की महत्ता नहीं है। सतगुरु कहंदे कर्म की महत्ता नहीं, कर्म के रिजल्ट की महत्ता है। जदों कर्म करो उहदा रिजल्ट ध्यान विच रखो। गुरु अंगद साहब का जीवन इसे गल ने तब्दील किया सी। वो देवी के पुजारी सन, कर्मकांडा के पुजारी सन, लेकिन जदों मंदा मूल ना कीचे दे लंबी नदर निहाली है, जो साहिब नाल ना हारी है ते बेहा पासा ढाली है, किश लाहे उपर घाली है। क्योंकि कर्म ने बीज बन जाना है, इन्हें उग पैना है, ते उगण तो बाद पैदा होने तो बाद
फिर असी उस बीज तो मुनकर नहीं हो सकते। सतगुरु कहते खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। ये भगती का दूजा नुकता है, अपने जिंदगी दे अंदर ऐसा कर्म करना जिस दिन मन पद्धर दे उत्ते भला हो सके। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सरबत दा भला जब ते साध संगत मोहे पाई। बिसर गई सब तात पर आई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बने आई। तीसरी किस्म दे भगती दे मार्ग ते तुरन वाले लोग ने ज्ञान दे नाल संबंध रखण वाले। और गुरु नानक दे घर विच ज्ञान की बड़ी बड़ी महत्ता है। जदों असीं खंड पढ़ते हैं जपजी साहब जी दे, सब तो पहला धर्म, अपने आप नूं किसे असूल विच लियाना, किसे जबत विच धारण होना, निजमबद्ध होना, जिवें पूरी प्रकृति निजमबद्ध होकर चल रही है। पर यह धर्म तां बचेगा जहां ज्ञान तां धर्म है। जिथे अज्ञानता होएगी उथे ज्ञानहीन अज्ञान पूजा, अंध बरतावा भाव दूजा, उथे कोई सच की गल नहीं हो सकती। सच अलोप हो जाएगा, धर्म अलोप हो जाएगा, चंगे गुण अलोप हो जाएंगे ते केवल अज्ञानता का हनेरा छा जाएगा। अमावस वरत जाएगी, कूड़ अमावस वरत्या, हों भालन चढ़िया संसारा। ज्ञान की महत्ता और ज्ञान प्राप्त करना, जदों ओदी रचना नूं वेखिया, ज्ञानवान पुरुष ज्ञान प्राप्त करता, फिर ओदी होर पड़चोल करता, अगे तो अगे खोज करता, कहना मालिक आ जिहड़ा रेत का किणका बनाया दे मुकाबले विच हिमालय भी तू ही बनाउण वाला है। ये ज्ञान तो बिना नहीं गल आ सकती। भी एक पासे रेत का किणका साजिया होवे, ओदे मुकाबले विच ਉਹ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾ ਨੇ। ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ ਤਿਣਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਣਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਿਣਕੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਿਣਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ तू ही। बोर्ड भी तू ही पैदा किया है, तिणका भी तू पैदा किया है। मेरे मालिक जदों मैं तुम्हे नूं चुक के वेखदा जिहड़ा कुड़तन नाल भरिया पिया है, उहदे मुकाबले विच खरबूजा भी तू ही बनाया, उहदे अंदर इन्नी मिठास भर दी, एक विच तू कुड़तन भर दी। ये एडी वड्डी साजना मेरे मालिक तू ही कीती है। एक पासे कीड़ी बना दी, उहदे मुकाबले विच हाथी साजिया है। मेरे मालिक इन्हां सारियां दा साजनहार तू ही है, किणके दा, हिमालय दा, तिणके दा, बोर्ड दा। फिर तितली दे खंभा उत्ते चित्रकारी तू कीती, उहदे मुकाबले विच मोर दे खंभा ते चित्रकार भी तू ही है ना। उत्थे तू बड़े रूप विच कीती। जिहड़ी चेप ने दिमागी पद्धर दे उत्ते सैल कीड़ी दे दिमाग विच पाए, ओही सैल हाथी दे दिमाग विच। एक पासे इन्ना सूखम कर देना ते दूसरे पासे उहनूं एडा विस्तार कर देना। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। मेरे मालिक जीओ तू ये सारी रचना आप ही करदा ना, फिर इत्थे ही बस नहीं करदा। वो कहंदा हवा किन्ने क प्रकार दी हो सकती है। हवा साह लैंदे आपां, लेकिन एक तरह की थोड़ी। जिमें जिमें खोज करदा फिर कहंदा केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। कृष्ण जी वर्गे एक थोड़ी, पता नहीं किन्ने को होणगे ओदी रचना विच। केते बरमे घाड़त घड़ियां, रूप रंग के बेस। मेरे मालिक किन्ने ब्रह्मा तू साजण वास्ते, उसारी करन वास्ते किन्ने क ब्रह्मा पैदा किते होने। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़ियां, रूप रंग के बेस, केतियां कर्म भूमि। मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी बेस, केते देवदान मुन, केते केते रतन समुंद, केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पातन रिंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। उस दी रचना का अंत नहीं, ओदा अपना अंत नहीं। ते गुरु अर्जन साहब जी नूं पढ़ो, वो 10वीं अष्टपदी के अंदर कहते कई कोट होए पुजारी। सच्चे पातशाह
तेरी पूजा करन वाले किते एक ने, किन्नी कि तरह नाल पूजा करते होणगे। कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी। किन्ने क लोग तुरे फिरदे ने सारी जिंदगी। कई कोट आत्म ध्यान धारें, कई कोट कब काब विचारें। फिर कहते कई कोट नवतन नाम ध्यावें। रोज नवा ना लेना, भी जिहड़ा कल ना लिया अज नहीं लेना। वो शेषनाग दे कहते 1000 फण ने, 1000 फणां नाल नेता प्रति नवा ना लैंदा है, लेकिन शेख ना जाने वो भी अंत नहीं पा सकिया। वेद ना जाने भेद, शेख नाग ना पाए। भाई गुरदास जी। कई कोट नवतन नाम ध्यावें। फिर हुंदा की है, नानक करते का अंत ना पावे। वो करते पुरख दा, अकाल पुरख दा अंत नहीं पा सकते। ਜਦੋਂ अंत नहीं पा सकते, इस ज्ञान खंड दे विच विचरदा मनुख जिहड़ा है, फिर वो परमात्मा तो बलिहार जांदा होया, सदके जांदा होया, फिर वो कहंदा भी सच्चे पातशाह सुन कला अपरंपर धारी। सुन का अर्थ शून्य, जीरो, जिथे कुछ भी ना हो। इन्हां सोलेहे का आरंभ जदों आपां वेखिया, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगन हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाध लगायन। खानी न बाणी, पौन न पानी, ओपत खपत न आवण जानी, खंड ब्रह्मंड सप्त नहीं सागर, नदी न नीर बहाएंदा। ये पढ़ चुके आपां। लेकिन जां तिस भाना तां जग तू उपाया, बाज कला अडान रहाया। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੜਚੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏ, ਬਿਸਮਾਦਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, लेकिन अंत नहीं पा सके। सुन कला अपरंपर धारी। अपरंपर का अर्थ है जो पारावार ना पाया जा सके, जो परे तो परे होवे। जो ये अर्थ करांगे उस वेले सुन ते अपरंपर नूं इकट्ठे करके कला धारी। जिहड़ा परमात्मा सुन है, जे तो परे सुंझ ही सुंझ है, कुछ भी नहीं, जो सब तो पहला है, जो सब तो आद है, और आद सच, जुगाद सच, हैपी सच, नानक होसी पी सच, वो तो पहला कुछ नहीं। उस अपरंपर ते सुन प्रभु ने कला धारी, भाव शक्ति धारण की, वो तो पहला कुछ नहीं, सुन है। गुरु नानक पातशाह जी नूं दस्तगीर पीर कहंदा भी सच्चे पातशाह रब तो पहला कुछ सी। आप जी ने बहुत बारी साखी सुनी विद्वान सज्जणा पासों। सतगुरु कहंदे भी इंज कर, कोई वस्तु लैके आ, कीमती वस्तु होवे, कहंदे मोती मंगाए, थाल भर के ले। पीर सन लोग बड़े चढ़ावे चढ़ाउंदे ने, ते जदों आ गए कहण लगे हुण इन्हां दी काउंटिंग करो, गिणती करो। गिणती शुरू कीती, कहंदा एक। सतगुरु कहंदे नहीं, दोबारा गिण। फिर कहंदा एक, कहंदे नहीं दोबारा शुरू कर, एक। जदों बार बार रोकिया, वो कहण लगा तुसीं रोकदे क्यों हो? कहंदे एक तो पहला शुरू कर। वो कहंदा एक तो पहला हुंदा ही कख नहीं। ते सतगुरु कहंदे रब तो पहला की होना? उस एक तो पहला की होएगा? सब कुछ उस मालिक ने एक तो पैदा होया। जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर के अनेक धूर पूरत हैं, धूर के कनूका फिर धूर ही समाहेंगे। अग तो चंगियाड़े उठे, अग विच ही समा गए। धरती तो हवा नाल मिट्टी उड़ी, वो किणके मिट्टी दे फिर धरती विच ही समा गए। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। बंदा लहरां नूं चुक के वेखना चाहुंदा, लहरां चुकदा है ते वो पानी निकलदा है, कहंदा ये तो पानी है। पानी ते लहरां विच कोई अंतर नहीं। इस करके सतगुरु कहंदे तैसे विश्व रूप ते अभूत पूत प्रगट होए, ताही ते उपज सवै ताही मैं समाहेंगे। उस एक तो ये अनेकता पैदा हुई।
सुन कला अपरंपर धारी, उस अपरंपर सुन प्रभु ने एक कला धारण की, शक्ति धारण की। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ, तू जो नोई सब से दे ले से जिंद कबाओ। वो मालिक बन के बह गया, आप निरालम अपर अपारी। फिर वो मालिक निरालम का अर्थ निराला या निरालंब, जिन्हों किसी आसरे की जरूरत नहीं, जिन्हों किसी सहारे की जरूरत नहीं, जो अपर अपार है। आपे कुदरत कर कर देखै, सुनो सुन उपायन। वो अपनी कुदरत नूं करके देखदा, फिर इसकी संभाल करदा है। सुन तो अगे सुन उपाय दा भाव, सुन ही सुन तो उन्हें ये सारी सृष्टि पैदा की। वो तो पहला कुछ भी नहीं, ये दरख्त भी उन्हें पैदा किए, सूरज ते चंद्रमा उन्हें पैदा किए, तारे उन्हें पैदा किए। लोगों के मन च ख्याल आता है, भगत कबीर जी वर्गिया नूं कई विद्वान पंडित सवाल करते हैं भी आ जिहड़ा सूरज है चंद्रमा है ये प्रकाश कित्थों करदे है? कि भगत जी कहते कोहरे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूझे बूझन हार अभागा, सूरज चंद करें उजियारा, सब मैं पसरिया ब्रह्म पसारा। इन्हां सारियां दे अंदर वो मालिक आप पसार करके बैठा है, आप बस के बैठा है। पौन पानी सुने ते साजे, पौन दा अर्थ है हवा, पानी। साइंटिफिक तरीके दे नाल अज विग्यानी लोग इस गल नूं मनदे ने, प्रवान करते हैं भी सब तो पहला गैसेज बनिया, फिर तरल पदार्थ लिक्विड बनाया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ो, सतगुरु कहते गुरु नानक पातशाह जी, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रै पवन साजिया, घट घट जोत समोए। सिद्ध गुरु साहब नाल गोष्ठी करते, उस गोष्ठी चर्चा दे विच कन्वरसेशन दे विच एक सवाल करते, बड़ा अहम सवाल, सच्चे पातशाह कवन मूल कवन मत वेला, कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुन तुम बाले। इस सृष्टि का मूल की है, मुढ़ की है? कोई प्रसादे नूं समझदा है, कोई पानी नूं समझदा है। सतगुरु ने बड़ी विग्यानक गल की, कहने लगे सिद्धो जिंदगी का मूल मन पद्धर दे उत्ते किसी धर्म का होवे बंदा, संसारिक जीव कोई भी होवे, लेकिन वो ऑक्सीजन तो बिना नहीं जी सकता। हो मां दे गर्भ विच होवे, संसार विच होवे। इस करके जिंदगी का मूल, संसार का मूल, इस रचना का मूल पवन आरंभ ये हवा तो है, ऑक्सीजन तो है। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, पौन पानी सुने ते साजे, सृष्ट उपाय काया गढ़ राजे। उन्हें सृष्टि पैदा की, फिर आ जीव अपने शरीरक काया दे राजे बना के स्थापित कर दिते। उन्हें इस जीव नूं इहदा राजा बना दिता, मालिक बना दिता। इहदी सुंदरता, इहदे अंग, अगन पानी जियो जोत तुम्हारी, सुन्ने कला रहाइंदा। एक काया दे अंदर फिर उन्हें पंज तत्त पा दिते, हवा पा दी, अग्नि पा दी, आकाश पा दिता, धरती पा दी, इहदी सेंस पा दी सारी। उहदे अंदर जोत नूं स्थापित कर दिता, सुन्ने कला रहाइंदा। फिर सुंझ तो लैके उन्हें ये शक्ति जिहड़ी है अपने कंट्रोल विच रखी। सारी शक्ति उहदे कोल है, ਉਹਦੀ हुक्म तो बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ਉਹਦੇ हुक्म तो बिना ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ कौडी दे नहीं। इस करके गुरु साहब कहते जे सत्यार बनना तो हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, कबीर कूकर राम को, मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी, जां खिंचे तै जाओ, जोत तुम्हारी सुन्ने कला रहाइंदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। उन्हें सुन तो फिर अगे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जिहड़े तीन प्रधान देवते मन्ने जाते हैं, ये उन्हें पैदा किए। लोग इन्हां दी पूजा करते सन कि गुरु नानक पातशाह जी ने कहा नहीं, इन्हां तो उपर एक सुपर पावर है। जपजी साहब के अंदर एक माई जुगत ब्याई, तीन चेले प्रवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ये लोगों का चले आ रहा ख्याल है भी एक पैदा करने वाला, दूसरा रोजी देने वाला, तीसरा मारन वाला। लेकिन जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। ये नवी टैकनीक दी, नवी पूजा दी, नवा सिद्धांत दिता, नवा ख्याल दिता गुरु ने।
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ। ਸੁਣਨੇ ਵਰਤੇ ਜੁਗ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਤਿਸ ਮਿਲੀਏ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤਿਸ ਮਿਲੀਏ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏਂਦਾ। ਜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਉਹ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂਬਾ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਰੰਗ ਸੰਗ ਜਿਉ ਕਹਿਆ ਹੋਏ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਰੰਗ ਸੰਗ ਜਿਉ ਕਹਿਆ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿਆ ਧਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਜਿਸਤ ਮਿਲ ਪਿੱਤਲ ਅਬਲੋਈ। ਜਿਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੰਗਤੀ ਭੰਗਾਰ ਭਲੋਈ। ਉਸ ਕਾਪਰ ਨੂੰ, ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਤੇ ਲੀਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੰਗਾਰ ਬਣਦਾ। ਭੰਗਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭੁਰ ਗਿਆ, ਭਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਤੇ ਲੀਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੰਗਾਰ ਭਲੋਈ, ਭੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ, ਤਾਂਬਾ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਈ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ ਕਰ ਅਬਖਦ ਕਰ ਭੋਈ। ਉਹ ਵੈਦ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂਬਾ ਤੰਬੇਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਏ ਅਵਗਣ ਧੋਵੇ। ਤਾਂਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਗੋਈ। ਕਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਵੈਦ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ? ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਜਿਸ ਤਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਸੁਨੋ ਸਬਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ। ਸਬਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ ਸਾਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਸਤ ਸਰ ਮਨੂਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਸਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਨੋ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗਹਿਣਾਰੇ, ਗਹਿਣਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼,
उस मालिक ने सुन तो ही चंद सूरज ते आकाश पैदा किया, तिसकी जोत तेरे भवन सारे, ओदी जोत सारे तिन्ना भवनां विच बस रही है। सुन्ने अलख अपार निरालम, वो परमात्मा जो अदृश्य है, जो परे तो परे है, जो जिन्हों किसी आसरे की जरूरत नहीं, सुन्ने ताड़ी लाइंदा, वो सारिया थावां दे उत्ते आप वस रहा हो। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे वो ना रहिंदा होवे। असीं नाम लभदे फिरदे हां, पुछदे फिरदे हां भी नाम कितों मिलना है, ते जप जी रोज पढ़दे हां, जेता कीता तेता नाओ बिन नावे नाही को थाओ। सतगुरु कहंदे वो तो बिना है की है। दास कई बारी बेनती करता हुंदा क्लास दे विच भी मच्छी जाके किसी नूं क्वेश्चन रेज करे पानी कित्थे हुंदा है, ये बड़ा अटपट सवाल होएगा। लोग लानता पाण के मच्छीए तैनूं पता नहीं कि तेरी जिंदगी पानी है, तू जो चंचलता नाल घुमदी फिरदी पानी करके घुमदी फिरदी है, पानी तेरी जिंद जान है। ते मेरे वर्गा बंदा पूछे जाके रब कित्थे हुंदा है, नाम कित्थे हुंदा है। ते सतगुरु कहंदे जेता कीता तेता ना तू बोल रहे हैं, हुण विचों निकल जाए। कोई बोल सकता है, कोई सुन सकता, उत्थे पिया हुंदा शरीर ना, कोई तुर सकता है, कोई हत्थां नाल कुछ कर सकता है। इस करके सतगुरु कहंदे भी अपनी जिंदगी विच इस गल नूं धारण करो, ग्रहण करो भी ओ परमात्मा हाजर नाजर है। देश और ना भेस जाकर रूप रेख ना राग, जतर ततर दिशा बिशा होए फैलियो अनुराग। सुन्ने ताड़ी लाइंदा, सुनो धरत आकाश उपाए। उसने ही धरती ते आकाश पैदा किते, बिन थम्मा राखे सच कल पाए। सच रूप शक्ति दे के उन्हें बिना थम्मा तो, बिना किसी पिलर तो, बिना किसी सहारे तो आकाश खड़ा किया। और पता नहीं किन्ने सूरजों ने पैदा किए, किन्ने चंद्रमा पैदा किए, किन्नियां धरतियां पैदा कीतियां। त्रिभवन साज मेखली माया, आप उपाय खपाएंदा। त्रिभवन साज का भाव तिन्ना भवनां नूं साज के। मेखली का अर्थ हुंदा तड़ागी, जिवें बच्चे दे लक नूं लोक तड़ागी पा दिंदे ना, भी ओहदा पता लगे भी प्रफुल्लत हो रहा, जां होर भी कोई भरम करदे होणगे। ते रब ने सारी रचना करके माया की तड़ागी पा दी, उहदे घेरे विच बंदे नूं बंद कर दिता। उहदे च मेखली माया, आप उपाय खपाएंदा, फिर आप पैदा करता है, आप ही मारदा है, आप ही खपाउंदा है। खिन मैं थाप उथापन हारा, बीओ पूछना मसल धरै, जो किश करै सो आपे करै। उन्होंने किसी की सलाह नहीं लैण की लोड़, भी मेरा एडवाइजर आके मैनू दसे, एडवाइस देवे, नहीं जो कुछ करना उन्हें। बीओ पूछना मसल धरै, बीओ का अर्थ दूजे नूं पुछ के मसलत सलाह मशवरा नहीं करता। उन्हें सलाह लैनी भी फलाने नूं मारना, फलाने नूं पैदा करना, जो किश करै सो आपे करै। वो आप ही सब कुछ कर दिंदा है। और कई लोग फिर हंकार दे विच, अज्ञानता दे विच भी कहंदे भी रब दा हाथ इहो जिहा जिहड़ा दूजी वस्तु ही नहीं साध सकिया। देखो ना, जिहड़े मेरे फिंगरप्रिंट्स ने वो मेरे पिता जी दे नहीं, साडे सारिਆਂ दे जिन्नी रचना कीती है, साडा एक दूजे नाल कुछ, मेरी वॉइस दे सैल फ्रीकुएंसी जिहड़ी है वो दूजे नूं नहीं मिलदी। मेरा आई विजन मेरे परिवार दे बच्चिਆਂ नाल ही मिलेगा, मेरे परिवारक मैंबरां नाल ही मिलेगा। हुण लोग कहंदे भी रब एडा भी उन्हें अपना ऐसा हाथ भी दूजी चीज तो साजन जोगा नहीं, एक बनाती उहदे वर्गी दूजी नहीं बनाई। भलिओ ये तो साडा भला कीता। जे किते उन्हें सारे इक्को जिहे बनाए हुंदे, कतल कोई करदा फसदा कोई, करदा कोई ते भरदा कोई। मेरे करता खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा ओ पाया। ये साडी आइडेंटिटी दित्ती उन्हें वखरी आईडी हर मनुख दी, ताकि किते बेदोशा ना मारिया जाए, बेदोशा ना जकड़िया जाए। ते सतगुरु कहंदे वो आप ही कृपा करदा है। सुनो खानी सुनो बाणी, चार खानियां भी सुन तो पैदा कीतियां, बाणियां बोलियां भी उन्हें सुन तो पैदा कीतियां, जिन्हां दे अंदर बोलदा पंछियां तो लैके बंदियां तक, जो बोलते हैं मृग मीन पंखेरू, सोबिन हर जापत है नहीं होर। जो किते कोयल बोलती लोग ध्यान ना सुनते, रब्बा तेरी मिठी आवाज कितनी सोहनी है, तू किन्नी सुर विच गायन कर रहे हैं, आ किन्ना मिठा कीर्तन कीता है। कौन बोलता है? इस समस्तल कलाम है। वो सारे दे अंदर कलाम बन के समस्तल जुबान है,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਉਪਜੀ ਸੁਨ ਸਮਾਣੀ, ਸੁਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਉਤਪਜ ਚਲਤ ਕੀਆ ਸਿਰ ਕਰਤਾ ਬਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ? ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਫਾਰੈਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਬੀਜੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਉਤਪਜ ਚਲਤ ਕੀਆ ਸਿਰ ਕਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਬਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏਂਦਾ। ਇਸ ਬਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਸੁਨੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਦੋਏ ਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਸੁਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕੀ? ਭੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਨੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਦੋਏ ਕੀਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਪਤ ਖਪਤ ਸੁਖਾ ਦੁੱਖ ਦੀਏ। ਉਹਨੇ ਓਪਤ ਖਪਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੇ ਅਮਰ ਅਤੀਤਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਾਲਾ, ਅਤੀਤ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂੰ ਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਦ ਹੀ। ਬੜੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੇ ਅਮਰ ਅਤੀਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਿਛ ਕਾਰਜਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਕੱਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।